नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं CUSSC हब में। और आशा करता हूं आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाले होंगे, एग्जाम्स को दिया होगा और एग्जाम्स में ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और ईश्वर से यही प्रार्थना भी करूंगा कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका सिलेक्शन जरूर हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि सभी का हो जाए, लेकिन जो कि असंभव उसकी कल्पनाएं नहीं की जा सकती, क्योंकि 5,000 पद हैं और उतनी ही वैकेंसीज भरी जाएंगी। लेकिन फिर भी आप लोगों के कुछ डाउट्स थे, कमेंट आ रहे थे लगातार, तो उस पर मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए। जो राजस्थान पशु परिचय का रिजल्ट है वो आने वाला है और रिजल्ट आने से पहले आप लोगों का एक ही शंका होती है, क्या कट ऑफ होगी, क्या मेरा नाम लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, तो कितने नंबर से रह जाऊंगा, कितने नंबर ज्यादा आएंगे, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा। बहुत सी शंकाएं आप लोगों के मनों में है, तो उन संख्याओं को दूर करने का काम ही मेरा होता है और इस चैनल पे लगातार उन शंकाओं को दूर किया जा रहा है, चाहे वो SSC GD हो, SSC MTS हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। मैंने MTS में जो कट ऑफ बताई थी लगभग आंसर की जब आई है, लगभग वही एज इट इज निकल रही थी। GD में जो बताई थी, बहुत से लोगों ने कट ऑफ के बारे में मुझे बताया था, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो लगभग सेम एज इट इज थे। काफी अध्ययन के बाद मैं जो कट ऑफ बताता हूँ वो रियल होती है। लगभग मैं काफी एनालिसिस के बाद ही आप लोगों को समझ आता हूँ, बिना किसी एनालिसिस और ठोस स्टडी के साथ बिना नहीं आता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यही चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, राजस्थान पशु परिचय का जो रिजल्ट था वो लगभग आज आ जाएगा, उम्मीद तो दिख रही है, लेकिन अगर आज नहीं आया तो कब आएगा इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। बहुत सी चीजें हैं, आप लोगों को पता है कि जो है आप लोगों को 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन में आपको साइंस था, मैथ था, करंट अफेयर था, एनिमल था और राजस्थान जीके था। क्योंकि राजस्थान में ये भर्ती है तो राजस्थान स्पेशल के लिए राजस्थान स्पेशल जीके है। अगर यूपी में होती तो यूपी जीके लग जाती, MP में होती तो MP जीके लग जाती। एक सब्जेक्ट इसको लगना ही कॉमन था, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट के हिसाब से बताऊंगा आप लोगों के। एक ही दिन में 6 शिफ्टों में एग्जाम हुए थे, ये भी आप जानते हैं। 6 शिफ्ट हुए थे, 150 तो क्वेश्चन था, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस के टाइप भी बदलेंगे और शिफ्ट की हार्डेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, ईजीएस्ट सब कुछ बदल जाएगा। आप लोगों को पता है कि टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 5,934 आप लोगों की टोटल पोस्टें थी और इतनी ही भर्तियां होनी है। आप भी जानते हैं 934 है तो 934 ही भरी जाएंगी, 35 नहीं होंगी। लड़ाई इतने में ही है, सब कुछ इतने में है। मैं पूरा विधिवत तरीके से आप लोगों को समझ आऊंगा, तो चीजों को आसानी बनाने के लिए चीजों को वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक आप लोगों को कोई डाउट रह नहीं जाएगा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। फॉर्म अप्लाई तो है, आप लोग भी जानते हैं लगभग 17 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। प्लस का मतलब 17,700 कुछ 7,000 ऐसे कुछ है फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से एग्जाम के पास जो आए थे वो 10 लाख के आसपास एग्जाम दिए थे। 10 लाख बच्चे जो हैं वो 5,934 एग्जाम्स के लिए, मतलब कि 5,934 पोस्ट के लिए लड़ेंगे, ठीक है। 57 लाख जब 3,000 के लिए लड़ सकते हैं, 10 लाख 5,000 के लिए लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन भी निकल जाएगा, तो वो चीज आप लोग निकाल लीजिएगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 का है, मतलब एक क्वेश्चन का 4 नंबर आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ 150 के चौके अगर आप गुणा करेंगे तो 4×4 20, 0 20 2 600 का पूर्णांक होगा आप लोगों का। 600 का पूर्णांक होगा तो उस हिसाब से 600 नंबर का एग्जाम होगा। आल शिफ्ट का डाटा जो लेकर आया हूँ, लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स का डाटा है मेरे पास। उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ रेडी की, उसी हिसाब से मैंने शिफ्टों को जो है डिवाइड किया है इजी मीडियम के माध्यम पे, ठीक है। 700 से 800 बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ भी रहे हैं, इस चीज की तैयारी करते हैं, वो अलग अलग चीजों की तैयारी करते हैं, लेकिन इतने इंस्टीट्यूट में आए। अब निगेटिव मार्किंग की 1/4 है आल शिफ्ट का डाटा जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, तो उस पर भी चर्चा करूंगा। रिजल्ट अगर मैं बताऊं तो 2 गुना लगभग रिजल्ट आउट होगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद आप लोग भी जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो रहे हैं और उसमें भी इंटरव्यू वगैरह के कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें से 2 में से 1 को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना बच्चों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद उसमें से 5,934 है तो 12,000 जो है सिलेक्शन होंगे, उसके बाद उसमें से 5,934 निकाले जाएंगे, ठीक है। आप ये समझ लीजिए 12,000 में से सिलेक्शन लेना है, 2 में से 1 का सिलेक्शन होना है। प्रतिशत आप लोगों को भेजा तब 50% आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। तो उन सब चीजों पर बाद में चर्चा करेंगे। कट ऑफ क्या होने वाली है इस पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों के शिफ्ट के हिसाब से जो डाटा मुझे प्रोवाइड होगा वो कैसा डाटा है, उन चीजों पर चर्चा करते हैं जिसके लिए मैंने टॉपिक को वीडियो में रखा है, इसलिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो आप लोगों के 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आप लोगों को करंट अफेयर आता है, एनिमल जियोग्राफी आता है, राजस्थान जीके आता है। साइंस जो है फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों की जो आई थी वो आई थी आपकी इजी, ठीक है। कैसी आई थी? इजी आई थी, तो मैं ई लिख देना। और जो है
और साइंस जो आपकी सेकंड शिफ्ट में आई थी वो मीडियम आई थी, ठीक है। और उसके साइंस जो तीसरे शिफ्ट में आई थी, ये कोई ऐसी नहीं सोच रहे ऐसे ही भरते चले जा रहे बॉक्स, नहीं, पूरा एकदम सॉलिड स्टडी के बाद मैं आप लोगों को समझ आया हूँ, चीजों को मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही था, आप लोग तैयार देख सकते हैं। साइंस ठीक है मीडियम था इसमें। अब थर्ड शिफ्ट में क्या था कि जो साइंस था मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट था। और मीडियम मॉडरेट एक ही चीज होता है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं। मीडियम में थोड़ा सा यहाँ पे जो है हिस्ट्री लेवल थोड़ा सा ऑफ, मतलब कि साइंस का जो था बायोलॉजी पोर्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे बायोलॉजी पोर्शन थोड़ा सा वीक था। आप जब किसी से बात करेंगे अगर उस शिफ्ट में एग्जाम हुआ हो तो आपको पता होगा। साइंस जो फोर्थ में मेरा इजी मिला था, आगे फिफ्थ में भी आपका जो है हार्ड था और सिक्स्थ में इजी था, ठीक है। अब मैथ की बात करते हैं। मैथ ऑल शिफ्ट में हार्ड ही थी, ठीक है, हार्ड थी ऑल शिफ्ट में। करंट अफेयर जो था 6 माह का पूछा गया था, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इजी थी, ठीक है। लेकिन सेकंड शिफ्ट में मैंने देखा कि पिछले 2 साल का पूछा गया था, तो यहाँ पे मैं मॉडरेट लिख सकता हूँ। लेकिन करंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है तीसरे में फिर से 6 महीने का पूछ लिया था, तो इजी यहाँ पे भी होगा, ठीक है। लेकिन जब फोर्थ सेमेस्टर मतलब फोर्थ शिफ्ट में मैंने देखा एनालिसिस के बाद, तो यहाँ पे तो बहुत पुराना पूछा गया था करंट अफेयर, इसलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हार्ड। बाकी दोनों शिफ्ट आपके इजी थे, तो उसके लिए आप दिक्कत मत लीजिए। एनिमल साइंस जो था, एनिमल साइंस सभी में इजी आया था, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है लोगों को पढ़ने में, इसलिए उनको आया भी समझ में, और ज्यादा डीपली नहीं पूछा गया था, ठीक है। सिर्फ लास्ट वाले में थोड़ा सा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डीपली थे, तो इसलिए उसको हार्ड कर दिया है, बाकी कुछ नहीं। राजस्थान जीके की बात करूं तो राजस्थान से जो लोग मतलब कि वहां का जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कुछ के लिए हार्ड होता है, किसके लिए मतलब कि जो क्वेश्चन पढ़ लेता है वो उसके लिए हार्ड होता है, जो नहीं पढ़ता उसके लिए नहीं, मतलब कि सरल नहीं होता, ठीक है। जीके में अगर आप दिख भी जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे, फिर भी जीके नहीं आएगी, ठीक है। राजस्थान जीके की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ शिफ्ट में थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकंड में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, और थर्ड में मॉडरेट क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फोर्थ में आप लोगों को फिर से हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2, और थर्ड में इजी क्वेश्चन थे 3। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों का हार्ड ही मिला था। तो ये तो था डाटा जो था प्रोवाइड हुआ था, मतलब कि स्टूडेंट्स के जरिए जो कंडक्ट डाटा कराया गया था उसके ऊपर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा अपनी राय, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कुछ अपडेट्स होता है तुरंत आप लोगों को दे दिया जाता है बिना किसी देरी के। अब अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं 1 इजी 2 इजी 3 इजी, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी टोटली इजी मानी जा सकती है। सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो हार्ड, तो सेकंड शिफ्ट आपकी सभी एग्जाम्स में हार्ड थी। उसके बाद थर्ड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं आपसे इजी 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 इजी, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इजी की संख्या ज्यादा है, तो ये इजी। फोर्थ शिफ्ट में आपका एनिमल आता है, इजी 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 इजी, तो यहाँ पर भी आपको एनिमल भी इजी था। फिफ्थ शिफ्ट आपकी जो आती है फिफ्थ की अगर मैं बात करूं हार्ड इजी, ठीक है, इजी इजी हार्ड, हाँ ठीक, तो यहाँ पे भी हार्ड हो जाएगा। और छठवां सब्जेक्ट आपका राजस्थान जीके आता है, तो ये तो हार्ड था ही, ठीक है, तो इसके लिए मैं नहीं कहूँगा। तो ये तो पूरा डाटा था जो मैंने यहाँ से निकाला। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कट ऑफ वगैरह क्या थी, ठीक है, कट ऑफ के ऊपर भी चलता हूँ। जो कट ऑफ मैंने निकाली हो, कट ऑफ भी बता देता हूं आप लोगों को, चीजों को आसान बनाने के लिए, चीजें अच्छे से समझी जा सकती हैं। सबसे पहले आप लोग भी जानते हैं कि कट ऑफ हमेशा मेल की अलग होती है और फीमेल की अलग होती है। देखो एग्जाम आपका चाहे जितने नंबर का हो, शायद 150 नंबर का ही एग्जाम, जो कट ऑफ होगी रा कट ऑफ है, ठीक, कैसी कट ऑफ है, रा कट ऑफ है, ये चीज याद रखना आप लोग। तो मैं बताता हूँ आप लोगों का, जो जनरल में है वो 115 से 120 जाएगी, कितनी जाएगी, 115 से 120, ठीक है, जनरल की बात है। और जो फीमेल में जाएगी वो जाएगी 105 से 110, 105 से 110, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में जो जा रही है 110 से 120 मेल की जाएगी, और 100 से 105 तक चली जाएगी फीमेल की, ठीक है। ओबीसी में फीमेल थोड़ा सा वो होती पढ़ने में। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो लाइक एज जनरल की तरह ही रहेगी, 105 से 110, उसके बाद उधर चली जाएगी 95 से 100, 95 से 100 लगभग, ठीक, क्योंकि कंफर्म डाटा कोई नहीं दे सकता है, चाहे जितना बड़ा टीचर हो, जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। एससी की अगर मैं बात करूं
तो 80 में 100 से 105 जाएगी। उसके बाद आप लोगों का डाटा जा सकता है 90 से 95। एससी के बाद आप लोगों का एसटी आता है। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 95 से 100। उसके बाद आप लोगों का जा सकता है 85 से 90। अब एक और कैटेगरी यहाँ पे मैंने देखी थी कि वो थी एमबीसी। ठीक है, ये कोई कैटेगरी वहां की होगी, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। 104 से 109, 199 से 104। तो ये जो डाटा कैंडिडेट का प्रोवाइड कराया गया था उसके बेस पे कट ऑफ है। ठीक है, बेस कट ऑफ है, तो बेस कट ऑफ आप लोगों की लगभग मैं कह सकता हूँ 99.99% यही रहने वाली है। प्लस माइनस आपको देखने को मिल सकता है 2 या 2+1 का कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में यही कहूँगा कि यहीं तक रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट जो है आज जारी हो रहा है। अगर आज जारी नहीं होता है तो देखो 25 तक तो उम्मीद है आने की। ठीक है, आज 24 तारीख है। अगर आज शाम तक रिजल्ट नहीं आया है तो 25 को आने की चांसेस हैं। अगर 25 का देखो कहने को तो आप भी जानते हैं RSSMB का रिजल्ट आने वाला था, वो नहीं आया है। इसकी डेट आई है, इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे रिजल्ट आते रहते हैं मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, ठोस सबूत भी बताता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ फेक में चला आता हूँ। ठीक है, तो उन चीज़ों को नहीं बताऊंगा, उन चीज़ों को उनकी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ें आपके सामने बता रहा हूँ उम्मीद मुझे 90% इस डेट की है। और 90% क्या, जब ये डेट निकल जाएगी तो इसके ऊपर 90% आ जाएगा, फिर ये निकल जाएगी तो 26, 27 कुल मिलाकर 28 तक आपका रिजल्ट आना ही है। ठीक है, 28 दिसंबर से पहले पहले आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, तो उसकी चिंता आप लोग मत करिए। आप लोगों ने अगर मेहनत किया तो फल आपको जरूर मिलेगा। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूं कि आप तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसके लिए शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।